पंचकर्म के बारे में या तो आपने मेरी किसी पुरानी वीडियो में सुना होगा या आपने कभी कोई और वीडियो देखी होगी या किसी और वैद्य से सुना होगा कि पंचकर्म कराने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो बहुत से डाउट्स और सवाल मुझ तक आए कि पंचकर्म एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट जब हम बात करते हैं या ट्रीटमेंट चिकित्सा कोई भी बात करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है शोधन यानी कि क्लेंजिंग, दूसरा स्टेप होता है शमन यानी कि मेडिसिन यूजेज। तो मेडिसिन यूजेज होने से भी पहले हमारे आचार्यों ने यानी कि हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है कि शोधन चिकित्सा जो है वो बेस्ट बताई गई है या वो पहला स्टेप बताया गया है। अब शोधन चिकित्सा में सबसे जो पावरफुल या जो शोधन चिकित्सा का एक कह सकते हैं कि जो नींव है वो पंचकर्म है। मतलब जो शोधन है वो बेसिकली पंचकर्म से किया जाता है। पंचकर्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि 5 कर्मों को जब हम इकट्ठे एक ग्रुप में रखते हैं तो उसे पंचकर्म नाम दिया गया। अब कौन से हैं ये 5 कर्म? वो हैं वमन, बस्ती, विरेचन, नस्य और रक्त मोक्षण। अब ये 5 स्टेप्स जो हैं ये 5 ही क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि अलग अलग दोषों की प्रधानता या अलग अलग द्वारों से, मतलब वमन अगर हम कराते हैं तो वॉमिट हुआ मतलब जैसे ऊपर से, विरेचन गुदा द्वार से एनल रीजन से हुआ, नस्य नाक से हुआ, रक्त मोक्षण स्किन पे हुआ। तो जितने भी बॉडी के जो द्वार हैं उनको कवर किया। मतलब जितना भी रोड हमें रिकवरी का, रोड टू रिकवरी अगर हम माने तो बॉडी में कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई। फुल बॉडीड हमारा ये एक ट्रीटमेंट बन जाता है जब हम पंचकर्म को ऑप्ट करते हैं। तो पंचकर्म के लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हमारी संहिताओं में बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि इससे होता क्या है एक्चुअली में। तो जब भी हम स्किन डिसऑर्डर्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, त्वचा में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसमें 3 दोष तो होते ही हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त की दुष्टि। बट पित्त और रक्त की दुष्टि सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से स्किन में इचिंग होती है, जलन होता है, सफ़ेद दाग होता है, सोराइसिस होता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ से इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम जो है वो पंचकर्म से होता है। सेकेंडली, जितने भी टॉक्सिन बिल्डअप यानी कि वहाँ पे जितनी भी जो दूषित अवस्था है बॉडी में जो बनी हुई है उसको साफ करने में, उसको क्लीन करने में पंचकर्म हेल्प करता है। थर्ड है आम की स्थिति, यानी कि वही जो टॉक्सिन बिल्डअप मैंने आपको बताया। आम की स्थिति 2 स्टेजेस होती हैं डिजीज़ की, एक होती है आम के साथ, एक होती है आम के बिना। उन 2 स्टेजेस को ध्यान रखते हुए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो जब आम की स्थिति, साम स्थिति जब हमें मिलती है, आम के साथ हमें मिलती है, तो पंचकर्म का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद गट की अगर हम बात करें, पेट से रिलेटेड जितने भी लोगों को परेशानी रहती है, ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि पेट सही नहीं होता तो स्किन भी सही नहीं रहती। तो गट की क्लेंजिंग की अगर हम बात करें, जो आजकल बहुत फेमस डिटॉक्स या गट क्लेंजर्स बोला जाता है, वो एक्चुअली पंचकर्मा जो है वो इतने साल पुराना हमारा डिटॉक्स या गट क्लेंजिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। इससे आपका गट जो है वो साफ़ भी होता है और बेटर भी होता है। अगर आपकी स्किन, आपका गट सब सही हो जाता है, टॉक्सिन ओवरलोड कम हो जाएगा, तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम देखें टॉक्सिन बिल्डअप को साफ करने में, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, गट को बेटर करने में और आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में, सो ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ बेटर हो जाए स्किन के साथ साथ, उसके लिए बेस्ट रहता है पंचकर्म। अगर हम बात करें कि ये पंचकर्म कब करवाना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वमन की, तो वमन करवाने का जो बेस्ट टाइम शास्त्रों के अकॉर्डिंग है वो होता है वसंत ऋतु में, जो कि होती है फरवरी से लेके अप्रैल तक। और अगर हम बात करें विरेचन की, तो विरेचन जो है वो शरद ऋतु में सितंबर से नवंबर तक बेस्ट टाइम माना जाता है। मतलब ये 2 ऋतुएं ऐसी हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी पंचकर्म ऑप्ट करने के लिए ये 2 ऋतुएं चुनी जा सकती हैं। बट अगर हम किसी डिजीज कंडीशन की बात करें या किसी स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट की या पेट की समस्या की बात करें और वैद्य को अगर लगे कि बीच में भी पंचकर्म कराया जा सकता है, तो कभी भी वैद्य की निगरानी में ये पंचकर्म हो सकता है। अब अगर बात करें कि कौन ये पंचकर्म करा सकते हैं, कौन लोग नहीं करा सकते, तो सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी जनरल स्ट्रेंथ, मतलब जिनकी जनरल जो ताकत है शरीर की वो अच्छी है, वो पंचकर्म करा सकते हैं। डिजीज़ कंडीशन अगर वैद्य ने ओके कर दी कि हाँ इस कंडीशन के लिए पंचकर्म कराना चाहिए, वो लोग इसको करा सकते हैं। और जो विलिंग है, मतलब जो अपने मन से इसके लिए ऑप्ट करना चाहे, जैसे मैं अपनी क्लिनिक में हमेशा पेशेंट को बताती हूँ और ऑप्ट करने के लिए बोलती हूँ, कभी भी फोर्स नहीं करती
करती हूँ। तो अगर आप विलिंग होंगे तो ही आपको ये कराना चाहिए। अगर आपको कोई स्किन की परेशानी है, जैसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा रहती है स्किन के पैचेस में, या आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं? जिनकी जनरल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, जिनका वेट कम है, जो बहुत कमज़ोर से, बहुत पतले से लोग होते हैं, ज़रा सा काम करने पे थक जाते हैं। ऐसी लेडीज़ जो अभी अपने पीरियड्स में हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये चीज़ नहीं कराई जा सकती। ऐसे लोग जो अभी अभी किसी बहुत बड़ी बीमारी से उठे हैं, या ऐसी कंडीशन जब आप बीमार ही हैं, तो आपको पंचकर्म नहीं कराना चाहिए। और ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा देखती हूँ कि आजकल बहुत सी वीडियोस में पंचकर्म को लेकर बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो वीडियोस में ही बताए जा रहे हैं कि आप घर पे कर लीजिए, विरेचन आप घर पे कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस से आपको गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत पंचकर्म हो गया तो आप, क्योंकि हर किसी के लिए मेडिसिन की डोजेज जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे कैसे आपको लक्षण आ रहे हैं, आपको बहुत तरीके से मेडिसिन लेने का तरीका चेंज होता है, हर इंसान का अलग अलग, तो पर्सनलाइज्ड है बेसिकली। तो अगर आप किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो से देख के विरेचन करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर स्पेशली सफ़ेद दाग में पंचकर्म गलत हो जाना भी एक कारण माना गया है आपकी बीमारी बढ़ने का या होने का। अगर गलत पंचकर्म किसी भी तरीके हो जाता है तो आपको फ़ायदा देने की बजाय ये चीज़ नुकसान कर सकती है। तो जब भी कराएं किसी वैद्य के निगरानी में ही कराएं, क्योंकि पंचकर्म के बहुत सारे कर्म होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर विरेचन करा रहे हैं, वमन करा रहे हैं, तो पूर्व कर्म मतलब प्रधान कर्म से पहले पूर्व कर्म होगा, फिर प्रधान कर्म होगा, मतलब जिस दिन आपको वमन कराया जाए, जिस दिन आपका विरेचन होगा, उसके बाद पश्चात कर्म यानी कि पंचकर्म होने के बाद भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसको हम संसर्जन कर्म भी कहते हैं। और ये तरीके से जब फॉलो किया जाता है तभी आपका पंचकर्म पूरा होता है और आपको इसके पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपके मन में पंचकर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपने कभी पंचकर्म कराया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको फ़ायदा हुआ, कैसा लगा, आपका ट्रीटमेंट उसके बाद कैसा चला, और या फिर आप अपनी स्किन डिसऑर्डर की रिकवरी के लिए मुझसे पंचकर्म के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ें या फिर नेक्स्ट कंसल्टेशन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करें।